अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये आई कैप के पास पेपर का सवाल है, ये पेपर में आया हुआ है सवाल, और इसमें अगर आपने देखें तो क्वेश्चन के अंदर कुछ कैलकुलेशन आई कैप ने खुद करके दी हुई है और कुछ कैलकुलेशन हमने कर दी है। अगर आप रिक्वायरमेंट में देखें तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट यूनिट ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट RI11 यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। मतलब हमने ओवरहेड पर यूनिट फाइंड करना है। क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो रिजवान इंडस्ट्री हैज 6 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास। The company's most popular product is RI11. The following budget data is given for the product RI11. एक्टिविटी उसने खुद बता दी, परचेजिंग कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, परचेज ऑर्डर और कॉस्ट ड्राइवर टोटल वॉल्यूम या कॉस्ट ड्राइवर पर ईयर। ये उसने बता दिए टोटल कॉस्ट ड्राइवर कितने हैं और कॉस्ट पूल में बता दिया टोटल कॉस्ट कितनी है। मतलब ये एक टेबल हम खुद बनाते थे, उसने खुद बना के दे दिया। एक टेबल हम जब फाइंड करते थे, पर ड्राइवर कॉस्ट फाइंड करते थे, ये टेबल उसने खुद बना के दे दिया। हम इनको आपस में अगर डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी, पर ऑर्डर परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो कहता है सेटिंग कॉस्ट, बैचेस प्रोड्यूस कॉस्ट ड्राइवर है और टोटल बैच कितने हैं साल के अंदर, 28,000 और 11,20,000 वैल्यू है। इनको डिवाइड करेंगे तो सेटिंग कॉस्ट पर बैच आ जाएगी। फिर उसने मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दे दी, उसका ड्राइवर है मटेरियल रेक्विजिशन। और अच्छा, जब उसने खुद कॉस्ट ड्राइवर दे दिए, फिर हमने नहीं सोचना कि कौन सा कॉस्ट ड्राइवर बनेगा, हमने फिर उसको हल करना है बस। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शंस बताई हुई है, नंबर ऑफ आवर्स है या वॉल्यूम है। फिर उसके बाद मशीनिंग कॉस्ट है, मशीन आवर्स भी बताए हुए हैं। इन सबको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट डाटा आ जाएगा। फिर वो कहता है रिजवान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डाटा रिलेटिंग टू RI11 फॉर द मंथ इज बिलो। परचेज ऑर्डर 25, ये सिर्फ इसके हैं। ये अब टोटल 15,000 है, कॉस्ट 7,50,000 है और इसके अपने ऑर्डर कितने हैं, 25। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हमें किसकी कॉस्ट चाहिए, तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय टोटल पे डिवाइड कर देंगे, पर ऑर्डर कॉस्ट आएगी तो जितने RI के ऑर्डर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो उसने कहा है कि नाम लिख देंगे रिजवान इंडस्ट्री, और रिक्वायरमेंट में उसने क्या पूछा है, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। यहां पर अमाउंट इन रुपीज लिखना है, 1000 मिलियन वट एवर जो भी है। सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट कितनी आएगी, परचेजिंग कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट पे आई है 7,50,000, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 15,000, जिसमें हमारी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 25,000। तो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 ओवर 15, कितना आंसर आ गया जी, 125। ये हमारी प्रोडक्ट की परचेजिंग कॉस्ट आ गई। उसके बाद सेटिंग कॉस्ट, ये ऐसे ही ना
डम वाला अपने आप से दिमाग में निकाल दोगे कि आप में कोई ऐसा कोई मसला है, कोई मसला ही नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे भले इंसान हो, सब कुछ कर सकते हो, दिमाग भी आपका सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर लोगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेटिंग कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस। हाँ जी, कितने यूनिट आउटपुट इन यूनिट्स 15,000। प्रोडक्ट बैच साइज इन यूनिट्स, एक बैच में 100 यूनिट आप बना रहे हो और 15,000 टोटल यूनिट बना रहे हो। अब बता सकते हो बैच कितने लगे होंगे? जस्ट आप सिर्फ ये देखो, उसने किसी जगह इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ बैचेस नहीं बताए। अब हम यहां पर रोने पिटने बैठ जाए क्या? सिंपल देखेंगे कि कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम अपना कॉस्ट ड्राइवर फाइंड कर लें, सॉरी बैचेस फाइंड कर लें। अब बैचेस 28,000 टोटल है, हमारी प्रोडक्ट के कितने बैच है? हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट के 15,000 यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स, बैच साइज इन, इसका मतलब एक बैच में 100 यूनिट बनते हैं, तो 1.5 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने बैच लगे होंगे? डिवाइडेड बाय, ये 15,000 है ना, 150, तो 150 हमारी प्रोडक्ट के बैच है। अब 11,20,000 टोटल क्या कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट, 28,000 टोटल बैच लगते हैं और हमारी प्रोडक्ट के कितने बैच हैं? 150। तो क्या करेंगे, 11,20,000 मल्टीप्लाइड बाय हमारी बैच कितने हैं? 150 डिवाइडेड बाय 28, जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करते जाओ। कितना? 6। सवाल को शुरू कैसे करना है? हमने इनको ये चाहिए, बस इसको देखें, इसके लिए जो चाहिए वो ढूंढे। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है मेरे पास 9,60,000। अब मैं देखूंगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कर रही है मटेरियल रेक्विजिशन में 80,000 टोटल रेक्विजिशन है पूरे साल भर की। यहां पर आते हैं मटेरियल रेक्विजिशन पर बैच 6, पर बैच 6, हमारे बैच कितने हैं टोटल? 150। तो हमारे टोटल मटेरियल रेक्विजिशन कितनी होगी? 150 मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ लग रही है ना? देखिए सवाल आपके एबीसी लफ्ज देखकर हमने कहा कि जैसे ये टेबल बना के ऐसा करेंगे, वो किसी भी तरह से आपको सिचुएशन दे सकता है। आप सिंपल रिक्वायरमेंट देखा करें और उसके हिसाब से सवाल हल किया करें। हमें नंबर ऑफ बैचेस चाहिए थे, इन दो इंफॉर्मेशन से नंबर ऑफ बैचेस हमें मिल गए थे। अब हमें चाहिए मटेरियल रेक्विजिशन, कहता है एक बैच की रेक्विजिशन 6 है। हम देखिए एक बैच की रेक्विजिशन 6 है, हमारी प्रोडक्ट के बैच कितने हैं? तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ गया? अब टोटल मटेरियल रेक्विजिशन कितना है? 80,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 900 ओवर 108। ये बात समझ लग रही है? मटेरियल रेक्विजिशन के बाद इंस्पेक्शन 28,000 टोटल, 7 लाख कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है मेरे भाई? 7 लाख। अगर हम डायरेक्ट में लिखते हैं तो 7 लाख कितने बैचेस की है, या कितने? 28,000। अब जो हमें चाहिए होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे और हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। इंस्पेक्शन पर बैच क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या टोटल बैच लेंगे? तो 150 मल्टीप्लाइड बाय, तो 150 3750। उसके बाद मशीनिंग कॉस्ट 5 लाख टोटल मशीन घंटे चली है। मशीन आज पर यूनिट, और हमारे कितने यूनिट हैं? 15,000।
तो हमारे आ जाएंगे यूनिट्स 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। हाँ जी, मशीनिंग कॉस्ट है कितनी टोटल? मशीनिंग कॉस्ट 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1500 45। ये ऊपर नीचे कोई लाइन गिवन हो वो एक दफा पढ़ लिया करें, कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन छुपी पड़ी होती है। टोटल ओवरहेड जी 263। ये पर यूनिट है, ये टोटल है। तो हमारी आउटपुट कितनी है? 15,000 पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट 26,300 डिवाइडेड बाय 15 1.7। ये हमारा आंसर। अच्छा, आप कहेंगे सर एबीसी में तो हमने ऐसा वैसा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। भाई ये आपका सब्जेक्ट है, आपको जैसे लगे, जिस तरह से लगे कि सवाल का जवाब इस फॉर्मेट से निकल आएगा तो निकालो, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं इसका। बट अगर आप कहते हो नहीं हम तो पक्के हैं अपने फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट से टाइम वेस्ट होना था बस। वो तब कर देंगे जब हमारे पास, अगर उस फॉर्मेट में जाते हैं इन केस, तो सबसे पहले आप एक वर्किंग में लिख दो। अगर उस फॉर्मेट में जाना था तो यहां हम एक छोटी सी वर्किंग करते। यहां पर हमें क्या चाहिए होता? पहले एक्टिविटी गिवन थी, कॉस्ट पूल गिवन था, कॉस्ट ड्राइवर गिवन थे, अगर नहीं गिवन था तो कॉस्ट पर ड्राइवर नहीं गिवन था, कॉस्ट। आप सिंपल वो फाइंड कर लें पहले वाले कॉलम। यहां पर आप लिख लेते प्रोडक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, जो जो कॉस्ट है यहां पर लिखते, और उनको डायरेक्ट डिवाइड करके पर यूनिट यहां पर लिख लेते जो भी आ रहा था। फिर दूसरा बना लेना था ड्राइवर्स कॉस्ट। हमें टोटल ड्राइवर नहीं चाहिए, टोटल ड्राइवर तो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। हमें चाहिए आरआई के ड्राइवर। आरआई के ड्राइवर कौन कौन से हैं? उसके लिए आप लोगों ने वो यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट सारी लिख लेनी है, और उसके ड्राइवर बारी बारी लिख लेने हैं कि इसका ड्राइवर क्या था। टोटल जो भी 50 है, जो भी है, उसको 150 को जिससे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, जिसको डिवाइड करके लिख रहे हो, यहां पर लिख रहे हो। फिर इनको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना था। ये पर यूनिट आ जाता, ये टोटल यूनिट्स आ जाता, इनको मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता। ये जो आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं ना 25, 150, 900, 150 और 1500, ये आपने यहां पर फाइंड करते होते हैं। और जो पर इसको डिवाइड करके वो यहां पर लिखा होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। अदरवाइज क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट थी, सारा डाटा साफ साफ गिवन था, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई में रिक्वायर्ड करके हम फाइंड करते थे। ऐसा भी कर सकते थे, जो भी आंसर आता जाता उन सबको अगर आप लोग 15,000 या जो आउटपुट 15,000 थी उस पर डिवाइड करते जाते, वो सारा डाटा ही पर यूनिट आता जाता। लेकिन वो बहुत ही 0.00 में आंसर आ रहा था तो वो अच्छा ना लगता। अल्टीमेटली उसका भी आंसर कितना आना था? 1 पॉइंट। तो ये देखना है कि ये सवाल को आपने खुद हैंडल करना होता है। सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं होता। हाँ जी, पिछले दोनों सवालों में कोई अगर बात पूछनी है तो पूछ लें। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा एक एरर है वैल्यूज का, वो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स एक दफा कल पढ़ के आना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन सी पैकिंग कॉस्ट में मसला था? सेटअप कॉस्ट में था। ये सेटअप कॉस्ट गलत है, 18,000। ठीक है ना, इसको आप सही कर लें। 24 की 18,000 है और 6,000 150, बस इसको सही कर लें, बाकी ये सवाल सही है।
अब आगे चलते हैं, एक और सवाल डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर आपका हो गया। कल सिर्फ इसलिए एक दिन रखा है इसके लिए कि एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको देकर पहले हल करवाऊं फिर डिस्कस करूं। हाँ नहीं, कल ओवरहेड और इसका दोनों का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट। अब सवाल से ना देखिए डरना नहीं है। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे जी हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। भाई सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है, सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इसमें हमने सेल फाइंड करनी है। आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड गिवन होंगे, वो सारे प्लस करके माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा यूजिंग एबीसी। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होती है। आप चाहे तो वर्किंग में ओवरहेड फाइंड कर लें, चाहे तो एक ही पूरा टेबल बड़ा सा बना लें, वो भी ठीक है। हाँ जी, लिखा हुआ है। जब ऐसा सवाल आता है ना तो क्वेश्चन आसान होता है। जब जो कोई नई चीज पूछता है ना तो वो स्टेटमेंट आसान देता है कि ताकि इसको ना कैलकुलेशन में कम से कम टाइम लगे। लिखा हुआ है जैम एंटरप्राइज इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिशिंग इक्विपमेंट फॉर फिशिंग इंडस्ट्री सिंस अ डिकेड। Recently, some of other manufacturers newly entered in the business of jam enterprises. As a result, a price competitive situation has occurred in the market. To handle the situation, Jam Enterprise wants to offer best prices to product as compared to competitor. Jam Enterprise changed its costing approach to ABC from traditional full costing approach. पहले वो ट्रेडिशनल कॉस्ट लेकर आता था, मतलब ओवरहेड वाला। अब वो एबीसी मेथड को अपनाना चाहता है। सेल एंड प्रोडक्शन यूनिट्स 30,000, 20,000 और 10,000। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? नील। भला क्यों? सेल एंड प्रोडक्शन, जितने खरीद बनाए हैं सारे बेच दिए। इसका मतलब यहां अगर ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक होता तो सेल और होते, प्रोड्यूस और होते। वो फाइंड कर लेते, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ये इक्वेशन है। इससे कोई भी यूनिट मिसिंग होना तो फाइंड हो जाते हैं। ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल वाला फार्मूला। ठीक है, उसमें कोई यूनिट मिसिंग हो तो वहां से फाइंड हो जाते। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लो जी, पहला काम आपका हो गया प्रॉफिट स्टेटमेंट। यूनिट दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे सेल आ जाएगी सब। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, लो जी, मटेरियल प्लस लेबर भी आ गया। उसके बाद आगे हमारा काम है फिर एबीसी का। अब ये सिर्फ डाटा देके उसने लोगों को परेशान कर दिया, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट पे 2.5 घंटे लगते हैं, 5.5 घंटे, 4.5। लेबर आवर्स पर यूनिट। फिर उसके बाद द ओवरहेड्स दैट कुड बी रीएनालाइज्ड इन द कॉस्ट पूल एंड पर्पस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड। कॉस्ट पूल, मशीन सर्विस के इतने पैसे, कॉस्ट ड्राइवर, लॉज। जो पहला टेबल हम बनाते हैं उसने एज इट इज टेबल पहले वाला बना के दे। हम पर मशीन आज फाइंड करते जाते हैं। ये कितना आ गया डिवाइड करके? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 18, 400 ऊपर 3 जीरो भी है। करो जरा, ये करना है अभी हमने। 18, 400,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, ऊपर वाले 3 जीरो लगा के करना है। 12,000, या तो इसके भी काट दें या उसके भी लगा लें। 18,150 को 330 पे डिवाइड करो। फिर 18,150 डिवाइड बाय 355, फिर 1200 डिवाइडेड बाय 0.25, 40, क्योंकि 12 लाख को 250 पे डिवाइड करता है। 72 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, 450, और 4,004,000 डिवाइड बाय 5,600, 715।
अब आ जाए फॉलोइंग, ये आप सब प्रोडक्ट बताए हुए हैं। पहला 80 मुज़फ़्फ़र ने बताया। अच्छा कितना आ रहा है? 80। अब आ जाते हैं फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड नंबर ऑफ सेटअप, जे के 70, ए के 100 और एम के 80। नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर 1800, 4500, 6700। नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर 1800, 2200 और ये टेबल भी पूरा है, सिर्फ टोटल ही करना है ना, तो टोटल कर लेते हैं यहाँ। हाँ जी, टोटल कितना हो गया? 250। इसका टोटल कितना आ गया? कितना? 16,000 50। अब एक चीज रहेगी बस, और रहेगी मशीन आवर्स। ये एक यूनिट की गिवन है, हमने 30,000 यूनिट बनाए हैं, बस ये बता दो फिर सवाल आ जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 75,000। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 कितना? 1,10,000। 45,000 या 4,500। अब लेबर भी बता दो। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 2,25,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 70,000 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 35,000। टोटल मशीन आज कितने हैं जी? वो नीचे बताए हुए हैं। टोटल मशीन आज बताए हुए हैं जी, मशीन आर लेबर आर टोटल बताए हुए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है और आप कहते हो कि ज्यादा एक ही जगह पर सारा कुछ बन जाए, तो पहले नाम लिख लेना, फिर काम लिख लेना। काम क्या है? जो वो लिखता है वही लिखा करें। प्रोडक्ट है जे, ए और एम। जे, ए और एम। टोटल का काला बनाना है, बना ले, नहीं बनाना ना बनाए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सेल्स, जाहिर सी बात है रुपीज इन 1000 करके। सबसे पहले सेल्स पे आते हैं। 4600 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 जीरो हमने ऊपर लिख दिए। 4600 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना? 138,000। फिर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 को 9600 से मल्टीप्लाई कर 192,000। फिर उसके बाद 10,000 को 7400 से मल्टीप्लाई कर दें 74। सेल लेस। अब कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि यहां लेस करना है आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे लिखा करें कॉस्ट ऑफ। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लिख लें। प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। 3100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें जी 93,000। 8300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें 166,000। और 6400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 64,000। आप साथ साथ सबको ब्रैकेट में लिखते जाएं या अलग से लिखें। अब इसके बाद दो फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है कि आप इसके नीचे ही ओवरहेड सारे लिख दें,
या एक ऐसा फॉर्मेट है कि ओवरहेड लिखकर साइड पे वर्किंग कर ले, वहां से आंसर निकाल के यहां पर लिख दे। अब पीछे रह सिर्फ ओवरहेड ही गए हैं, तो अगर हम सिर्फ ओवरहेड लिख लें और यहां पर लिख दें वर्किंग नंबर, तो हमारे पास जो भी आएगा और हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा इसका। अब हम जो आप वर्किंग करेंगे, क्या रफ वर्किंग होगी क्या? वो प्रॉपर क्वेश्चन होगा, सिर्फ नाम वर्किंग है। वर्किंग रफ नहीं होता, वो सवाल होता है। सॉल्यूशन का अलग से एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है। जो रफ वर्क होता है ना, वो और चीज होती है कोई। तो अब आपने सिंपल लिखना है इसके नीचे वर्किंग नंबर 1 ओवरहेड्स JAM। अब इसके ओवरहेड आ जाते हैं। सबसे पहले ओवरहेड है जनाब मशीन सर्विस। बताओ मशीन सर्विस का बेस क्या होगा? लिखा हुआ है मशीन आवर्स। टोटल कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट पूल। इसको डिवाइड किस पे करेंगे? 2,30,000 पे, या डिवाइड तो हो चुका है, 80 आ चुका है। अब ये किस पे बेस कर रहा है? मशीन आवर्स पे। तो भाई इसके मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई। तो मशीन कॉस्ट तो मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 80। तो जनाब 75 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 730 तो भी है ना। 75 मल्टीप्लाइड बाय 80 6,000। 110 मल्टीप्लाइड बाय 80 8800। 45 मल्टीप्लाइड बाय 80 36। ये सारी मशीन कॉस्ट का पोर्शन हो। मशीन कॉस्ट के बाद कौन से खर्चे आ रहे हैं? असेंबली सर्विस। उसने खुद ही कह दिया कि ड्राइवर क्या है? लेबर आवर। तो हमने एक लेबर आवर का 55 रुपए है और इसके लेबर आवर हमने फाइंड किए हुए सबके। तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 225 असेंबली कितना? 1 2 3। फिर 55 को मल्टीप्लाई करें 70 से, 3850। और फिर मल्टीप्लाई करें 35 से, 19। उसके बाद हमारे पास और कॉस्ट पूल कौन सा है? सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट सेटअप के ऊपर ये आपके पास टोटल सेटअप इसके पड़े हुए हैं 250। यहां पर भी 250 है, आप देखें। पर सेटअप कितना है? 4800। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे का आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा, और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का आ जाएगा। हाँ जी, करें जरा मल्टीप्लाई। 4800 मल्टीप्लाइड बाय 70। वो बाद में 3 0 निकाल के बता देना। सेटअप कॉस्ट 336। 100 को मल्टीप्लाई कर दें 4800 से, 480। 80 को मल्टीप्लाई कर दें 4800 से, 8। सेटअप कॉस्ट के बाद क्या आ रहा है जी? ऑर्डर प्रोसेसिंग, और ये नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर और सप्लायर। आगे उसने खुद ही बता दिया कि ये कस्टमर ऑर्डर पर डिपेंड करता है। एक ऑर्डर की कीमत 450 है और 4800 ऑर्डर आपने दिए, तो मल्टीप्लाई करके बताओ जरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या करेंगे? 4800 मल्टीप्लाइड बाय 450 कितना? 2160। फिर 4500 मल्टीप्लाइड बाय 450 2025।
फिर उसके बाद 6700 मल्टीप्लाइड बाय 450 3015। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर आ गया परचेजिंग, हाँ जी, परचेजिंग के साथ क्या करना है हमने, पर परचेज ऑर्डर कितना है 715, 1800 से मल्टीप्लाई कर दें, 2200 से मल्टीप्लाई कर दें और 1600 से। 715 को 1800 से मल्टीप्लाई किया 1287000 आगे 000 है ना, ठीक है। 2200 मल्टीप्लाई बाय 715 1573 and last one is 1600 multiplied by 750 44। चले, ये हमारे पास आ गया ओवरहेड हर एक के। अब इस प्रेजेंटेशन को आप उस टेबल के साथ भी कर सकते थे और एंड पे टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाता है, या इसको अलग करके वर्किंग का रेफरेंस देकर लिखते हैं। तो बताया जे के ओवरहेड कितने आ रहे हैं टोटल, 22158 और ए के 16728। फिर उसके बाद एम के 1006। अब ये वर्किंग का रेफरेंस देंगे और वहां पर जाकर लिख देते हैं। ये आपकी प्रॉफिट स्टेटमेंट है। ओवरहेड कितनी आया जे के 158। ए के कितने आए 16728 और एम के कितने हैं 1006। सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 22842। 192,000 माइनस 166,000 माइनस 16728 9272 बस। और एम का प्रॉफिट लॉस है 68, सिर्फ 68। तो यहां पर प्रॉफिट ऐसे लिखते हैं कि लॉस होगा तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया जनाब। ये सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन इसी को माना जाता है कि वर्किंग में करके वो रेफरेंस दे दें, हमारा आंसर आ। तो ये इसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट। पेपर में किसी एक प्रोडक्ट का दे देगा, कुछ डाटा हमें खुद से दे देगा, कुछ डाटा हमने करना। तो एबीसी का क्वेश्चन जितना भी मुश्किल है आसान होता है। ये जो सवाल मैंने आपको करवाया ये पास पेपर की है। पिछले वाला सवाल भी पास पेपर के 8-9 नंबर का सवाल आ जाता है, ये भी पास पेपर का ही सवाल है। सॉरी डन। अब आप लोगों ने इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपने कर लेने खुद ही। टेस्ट की तैयारी भी आपने करनी। और कल टेस्ट आपने क्लास के बाद देते हो पहले देते हो? तो बाद में देते हो। 10 से 11 बजे होता है। नहीं टेस्ट तो अवेलेबल होगा। अच्छा आपसे नहीं, हाँ लेट हो जाता, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे वाला सवाल है। चलो ये दोनों कर लेना और कल फिर इनको डिस्कस कर देंगे। अगर कोई इसका मसला होगा तो फिर ये खत्म।